वर्क इफिशियंसी, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। वर्क इफिशियंसी जिसे आप लोग कहते हैं कार्य क्षमता, क्या कहते हैं? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता मतलब क्या होता है? मैंने उस दिन भी आपको एक्सप्लेन करके बताया था। एक यूनिट समय में किया गया कार्य ही कार्य क्षमता होता है। जैसे अगर आप कहते हैं कि मैं किस काम को 10 दिन में कर लेता हूं, मुझसे इससे मतलब नहीं है आप एक दिन में कितना कार्य करते, इससे मतलब है। कोई कहता है कि हम अपनी, ये हमारी बस है और ये बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। हमने कहा 50 से मतलब नहीं है, एक घंटे में कितना हमारी यह बस है जो किसी यात्रा को 4 घंटे में तय कर लेती है, 4 घंटे में 200 किलोमीटर जाती है। हमने कहा इससे मतलब नहीं, आप बताओ कि एक घंटे में कितनी यात्रा तय हो जाती है। वही आपकी चाल है, वही आपकी कार्य क्षमता है, वही आपकी इफिशियंसी है। जैसे हम आपसे कह दें, मान लो देखो कहां से चीजें कनेक्ट करती हैं। हमने कहा कि 2 पर्सन है, एक 2 पर्सन है ए और बी, ठीक है। ए और बी अगर 2 पर्सन है, मैंने कहा इनकी क्षमताओं का अनुपात, इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात, कार्य क्षमताओं का अनुपात सपोज करिए 3:2 है, ठीक है। अनुपात क्या है? 3:2। 2 व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या है? 3:2 है। इस लाइन से, इस वर्डिंग से आप क्या क्या समझ पा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए और बताइए। सबसे पहली बात तो ये हम समझ पा रहे हैं कि जो पहला है व्यक्ति ए अधिक क्षमतावान है। क्या है? अधिक क्षमतावान है। इस पर प्रश्न कैसे बनता है मैं आपको कंफर्म करूंगा। अधिक क्षमतावान है, ज्यादा क्षमतावान है, किसकी तुलना में? बी की। तो बी जो है दूसरा, वो कम क्षमतावान है, ठीक है, कम क्षमतावान है। इसको समझिएगा। इसको एक्सप्लेन अलग अलग तरीके से भी किया जाता है कि ए बी से 20% ज्यादा कार्यकुशल है, 25% ज्यादा कार्यकुशल है, 50% ज्यादा कार्यकुशल है। इस प्रकार से क्षमताओं की भी बात की जाती है। और उसके साथ साथ यह भी बताएगा कि जो एक यूनिट कार्य होगा, मतलब एक यूनिट समय में, एकांक समय में, यह जो है 3 काम करेगा और यह कितने काम करेगा? 2 कार्य करेगा। मतलब एकांक समय में नोटिस किया जाए, ध्यान से देखिएगा, एकांक समय अगर है तो में ए जो है 3 कार्य करेगा। कितने कार्य? 3 कार्य करेगा। जबकि अगर बी की बात किया जाए तो बी एकांक समय में केवल 2 ही कार्य कर पाएगा, एकांक समय में 2 कार्य करेगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं क्षमता को देख करके कि अलग अलग पर्सन किसी कार्य को एकांक समय में उस कार्य के कितने भाग को या कितने कार्य को पूर्ण कर लेते हैं, ठीक है। ये क्षमता बताती है। अब क्षमता से देखो और क्या क्लियर होता है। जैसे हमने कहा कि अगर क्षमता 2% की कार्य क्षमता है, 2% की है, 2 व्यक्तियों की है, अगर ए अनुपात बी है, क्या है? ए अनुपात बी, मतलब एकांक समय में ए 1 काम करेगा तो बी, ये 2 पर्सन है जिनके नाम ए और बी हैं, ए काम करेगा तो बी कितने काम करेगा? बी। ऐसे में उनके द्वारा उस कार्य को समाप्त करने में लगे समयों का जो अनुपात होगा वो उल्टा हो जाएगा। क्षमता और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होगी तो यह बी अनुपात ए हो जाएगा। जैसे हमने कहा क्षमताओं का अनुपात ए अनुपात बी है, तो तुरंत समयों का अनुपात बी अनुपात ए हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने कहा, ध्यान से देखिएगा और इस पर प्रश्न देखिए कैसे बनेगा, मैं आपको क्लियर करता हूं। हमने कहा ए और बी 2% है जिनकी जो क्षमता है, कार्य क्षमता, क्षमता समझ रहे हैं ना, एकांक समय में किया गया कार्य, यह 2:5 के अनुपात में है। हमने कहा एक काम दे दूंगा तो दोनों कार्य को पूर्ण करने में जो समय लगाएंगे ना, वह समय जो होगा 5:2 के अनुपात में होगा, ठीक है। ए जो है और बी, इनकी क्षमताओं का अनुपात 2:5 है, तो इनके द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगाए गए समयों का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:2 हो जाएगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। क्षमता और समय, ये देखो, क्षमता मतलब इफिशियंसी, वर्क इफिशियंसी, और समय एक दूसरे के साथ व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। मतलब जैसे यहां पर अगर आप इसको समझेंगे तो यहीं से क्लियर होगा, ए की क्षमता कम है, बी की क्षमता ज्यादा है, काम दे दिया, एक ही काम दोनों को दिया। इसको समय देखो, जिसकी क्षमता कम थी समय ज्यादा लगा, जिसकी क्षमता ज्यादा थी समय कम लगा। तो क्षमता समय के क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए यहाँ पर हम क्षमता समय को ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से यहाँ पर चीजें कनेक्ट करते दिखाऊं, मैंने कहा ए तथा बी, ध्यान से देखिएगा, ए तथा बी की क्षमताओं का अनुपात, ए तथा बी की क्षमताओं का अनुपात, मान लीजिए मैंने कहा 3:5 है। क्या है? 3:5 है। दोनों मिलकर, ध्यान से देखिएगा, दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण करते हैं, 15 दिन में
पूर्ण करते हैं। ये प्रश्न है। मैंने कहा ए तथा बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:5 है। इसका अर्थ है कि ए किसी एकांक समय में अगर 3 काम करेगा तो बी 5 काम कर लेगा। बी ज्यादा क्षमतावान है, ए कम क्षमतावान है। हम कह रहे हैं अगर दो मिलकर उस काम को करते हैं तो 15 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। अब आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है कि अगर वही काम मैं ए से कराऊं तो कितना समय लगेगा, अगर वही काम मैं बी से कराऊं तो कितना समय लगेगा। दोनों के अलग अलग समय क्या लग जाएंगे, ये आपको बताना है। हमने देखा कि इस तरह की स्थिति है, क्षमता का आपको दिया है, किसका किसका, ए और बी का। ए और बी की क्षमता का 3:5 दिया है। मतलब स्थिति यह है कि एक दिन, अगर यहाँ पर दिन का उपयोग है तो निश्चित तौर पर एक दिन में यह 3 काम करेगा तो दूसरा 5 काम करेगा। अगर एक ही दिन की बात करें, दोनों मिल जाए तो कितना काम करेंगे बताएं, जोड़ दिया तो 8 कार्य करेंगे दोनों एक दिन में। कौन कौन, ए और बी एक दिन में 8 कार्य करेंगे। कितने कार्य, 8 कार्य। दोनों पूरे काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। तो यहां से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या होगा बताएं, कुल कार्य। कुल कार्य अगर दोनों का सोचा जाए तो बताइए कितना हो जाएगा। अगर हम ए और बी की बात करें और हम यहां से टोटल वर्क सोचे, आप लोग खुद ही कमेंट करके बता दें हमें। सोचो अगर दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम करते हैं तो 15 दिन में जो उन लोगों ने काम को समाप्त किया था, तो बताइए टोटल वर्क उनका कितना रहा होगा, 15 × 8 रहा होगा। ये भाई टोटल वर्क हो गया, जो कि 120 है। आप चाहे ऐसे लिख दिए चाहे ऐसे रहने दें, 120 कार्य टोटल था। जैसे हम लोग प्रश्न जब पढ़ते थे पीछे, आपने जब पढ़ा था कल की परसों की क्लास में, तो उसमें नहीं था कि वो कोई काम 10 दिन में कर लेता था, वो कोई 15 दिन में कर लेता था। तो दोनों के हिसाब से हम कुल कार्य बनाते थे, एक ऐसी संख्या जो कि प्रत्येक से कट जाती थी समयों से। और सोचो तो वहां भी हम क्षमता निकालते थे, अगर याद होगा तो वहां भी क्षमता निकलती थी। क्षमता कैसे निकलती थी, कुल काम था, काम को इतने समय में करते थे तो यूनिट समय में कितना करते थे, वही तो क्षमता थी। जो पीछे हम लोग डे वर्क डन ऑन अ सिंगल डे ऑन अ यूनिट टाइम, वही जो निकालते दैट द एफिशिएंसी। यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो गया, 120। अब इसी 120 काम को मुझे सिंगल पर्सन ए से करवाना है कि भाई तुम आओ जिम्मेदारी लो। दोनों मिलते थे तो 8 दिन लगता था, ठीक है, दोनों मिलते सॉरी 15 दिन लगता था, क्योंकि एक दिन में 8 काम पूरा होता था तो कुल काम 120 होता था। हमने कहा अकेले ए जाओ भाई तुम करके आओ, तो उसने कहा सर मैं आता हूं तो एक दिन में 3 ही काम कर पाता हूं। कोई बात नहीं करो। तो उसने किया ऐसे, 120 काम को अपनी 3 की एफिशिएंसी से शुरू किया तो 40 दिन लगाया। कहा हमको सर 40 दिन लगेगा पूरा काम करने में। बी आया, हमने कहा तुम जाके करो, तो उसने कहा सर मुझे दे दो काम, तो मैं इस 120 को 5 से भाग कर दो तो 24 ही दिन में पूरा कर दूंगा। कितने दिन में पूरा कर दूंगा, 24 दिन में पूरा कर दूंगा। इस हिसाब से हम इसको डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे 2 पर्सन का, ऐसे 3 पर्सन का भी प्रश्न बन सकता है। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए बन जाता है और बना है। टीआरई का एक प्रश्न आपको मैं कंफर्म करता हूँ। ऐसे हमने क्वेश्चन दिया आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा, अभी कंफर्म होगा, सीट में भी प्रश्न है, मैं उनको क्लियर करता हूँ। हमने कहा ए बी तथा सी, ए बी तथा सी की क्षमताओं का अनुपात, क्षमताओं का अनुपात 3:5:6 है। 3:5:6 है। मतलब 3 पर्सन है। कौन कौन है बताएं, ए है, बी है, सी है। तीनों किसी काम को करते हैं, उनकी कार्य क्षमता कैसी होती है, 3, 5 और 6। मतलब पहला ए 3 काम करेगा, दूसरा बी 5 और तीसरा सी 6 काम करेगा। मैं आपसे पूछूं कि किसी एक कार्य को समाप्त करने में लगे समयों का अनुपात क्या होगा, ऐसे ही प्रश्न पूछ लेता है। समयों का अनुपात बता दें क्या होगा। सिंपल सा ऐसे ही प्रश्न कभी पूछ लिया आपसे, और इसका उपयोग भी बहुत है। जैसे किसी का समय दे दिया और अगले के समय पूछ रहा हो, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। समयों का अनुपात मैंने जैसे कहा था क्षमताओं का उल्टा होता है। अगर डायरेक्ट अगर 2 पर्सन है तो उसमें उल्टा करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जब 3 पर्सन होते हैं तो स्थिति देखो, जैसे हमने कहा क्षमता हमारे पास कैसे पता है, क्षमता देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर क्या है, 3, 5 और 6 है। तो समय का अनुपात कितना होगा, समय का अनुपात होगा 1/3, 1/5, 1/6 है। करेक्ट है। ऐसे में हम लोग देखो ऐसे करेंगे, मतलब ऐसे उल्टा डायरेक्ट नहीं कर सकते कि 5, 6, 3 बना दें, गलत हो जाएगा। आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 3, 5, 6 का एलसीएम सोचो, एलसीएम कैसे निकाला जाता है ये भी कंफर्म होना चाहिए। 3 6 के पहाड़े में, मतलब 6 3 के पहाड़े में आता है, 3 का उपयोग खत्म। 6 पंचे 30 कर दो, यही एलसीएम हो गया। 3 से भाग करो 10 गया, 5 से भाग करो 6 गया, 6 से भाग करो 5। ये उनके द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगे समयों का अनुपात है। क्या है, समयों का अनुपात है। करेक्ट है, अनुपात है। इस तरह से देखो आपसे प्रश्न पूछेगा,
मैं मान लीजिए एक और दूसरा देखिए, मैं आपको बताता हूं, आप कंफर्म करो। मैंने कहा, ध्यान से देखिएगा, ए बी तथा सी, ए बी तथा सी की क्षमताओं का, मतलब कोई कार्य पूर्ण करते हैं तो क्षमताओं का जो अनुपात है, क्षमताओं का अनुपात मैंने लिखा 1:5:2 है, 1:5:2 है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने कहा कि ए बी तथा सी की क्षमताओं का किसी कार्य को पूर्ण करने में जब काम करते हैं वो लोग, तो उनकी क्षमताओं का अनुपात 1, 5 और 2 है। हमने कहा ए अकेला किसी कार्य को 24 दिन में कर लेता है, दिन में कर लेता है। अगर ए से करा लो तो पूरा कार्य वह 24 दिन में कर लेता है। अगर ए से आप करा रहे हैं तो वह कार्य को कितने दिन में कर लेता है? 24 दिन में कर लेता है। अब मैं पूछ रहा हूं कि तीनों मिलकर, अगर तीनों मिल जाएं तो कार्य कितने समय में समाप्त होगा? तीनों मिलकर कार्य को कितने समय में कर पाएंगे? कार्य को कितने समय में करेंगे? अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अगर तीनों पर्सन मिल जाते हैं, बिल्कुल सब यहां सारे कंफर्म कर देता हूं मैं, जैसे पूछा हूं कि ए बी तथा सी 3% है, पर्सन है, उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात 1, 5 और 2 का है। ठीक है, ये अकेला काम करता है तो किसी काम को 24 दिन में पूर्ण कर लेता है। अब उसी काम को अगर तीनों मिलकर पूरा करते हैं तो उन्हें कुल कितना समय लग जाएगा? अब आप एक बात बताओ, समझो, कमेंट करके बताइए सोल्यूशन इसका सब लोग क्या हो सकता है, राइट सोल्यूशन बताइए। तीनों की क्षमताएं क्या है? 1, 5, 2 है। क्षमता मतलब आप समझते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है ए बी सी 3% है, इनकी क्षमता क्या है? इनकी क्षमता है 1, 5 और 2 की क्षमता है, एक कार्य क्षमता है। ठीक है, 1, 5 और 2 की क्षमता है। इसका अर्थ है कि यह एक काम करेगा यूनिट समय में, तो यह 5 करेगा या 2 करेगा। इस प्रकार से यहाँ पर कार्य होंगे। हमने कहा ए अकेले कोई कार्य करता है जो कि एक दिन में एक कर पाता है, पूरे काम को 24 दिन में कर लेगा। तो टोटल वर्क यहाँ डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं। टोटल वर्क क्या होगा बताइए? एक दिन में तुम एक काम करोगे और 24 दिन लगा रहे हो, इसका मतलब 24 गुणे 1, टोटल वर्क हो गया 24। अब यह काम हमें तीनों से मिलकर करवाना है, एबीसी से करवाना है, तो 5, 1, 6, 2, 8 कर दो। 8 इनकी क्षमता है, प्रतिदिन किया गया कार्य है। सामने चैलेंज है 24 काम का, तो 24/8 कर दें, काम अपना 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। 3 दिन में क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रही बातें? चलिए मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस पर चलता हूं, कुछ प्रश्न ओपन करता हूं। आप लोग सभी लोग ध्यान लगा के बताएं हमें और कंफर्म करें कि कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। करने की कोशिश करिए, कमेंट करके हमें आंसर्स दीजिए अपने। शुरुआत में कुछ प्रश्नों से करता हूं और उन प्रश्नों को आप लोग एक एक करके देखते जाइए और मुझे बताइए कि उसको आप लोग कैसे कर पाते हैं और क्या उसकी स्थिति होती है। समझिए, जस्ट अ क्वेश्चन। ठीक है, यस। पहला प्रश्न है, बनी तथा सुरेश की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। यार द 2 पर्सन बनी एंड सुरेश, उनकी क्षमता है 3:2 में। ठीक है, यदि बनी एक कार्य को 12 दिन में कर लेता है, बनी से अगर करवाओ तो एक कार्य को 12 दिन में कर लेता है, अगर वही काम सुरेश से हम करवाएं तो उन्हें कितना समय उस कार्य को पूर्ण करने में लग जाएगा? कौन कौन बता सकते? देखिए हम 2 प्रकार से प्रश्न हल कर सकते हैं। बनी की क्षमता है एक दिन में 3 काम करने की और उन्होंने कहा कि इस काम को मैं 12 दिन में कर लूंगा। इसका मतलब टोटल वर्क आप यहाँ डिसाइड कर सकते हैं और ये ज्यादा अच्छा होता है। इससे दोनों मिलकर करें, अलग अलग करें, तो सारी चीजें डिसाइड हो जाती हैं, आंसर आ जाता है। टोटल वर्क प्रतिदिन किया गया काम 3, काम कितने दिन में होगा? 12 दिन में। 3 गुणे 12 कर दे, 36 टोटल कार्य है। 36 क्या है? कुल कार्य है, मतलब 36 कुल कार्य। अब इस काम को करवाना किससे है? सुरेश से। सुरेश की एक दिन की क्षमता कितनी है? 2। अब सुरेश जी को बुलाइए और कह दीजिए भैया 36 काम चलो पूर्ण करो। 2 से डिवाइड करें, बोलिए कितने दिन में पूर्ण होगा? 18 दिन में। 18 दिन इस प्रश्न का। देखिए जैसे इसने पूछा सुरेश अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, तो इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन देखो कितना हो जाएगा। अब आप लोग थोड़ा सा यहीं पर डाउट में हैं। डाउट में इस बात के लिए है कि आप सभी उत्तर 6 बता रहे हैं, ऐसे बता रहे, जबकि प्रश्न देखो पूछा क्या है। प्रश्न ए पूछा है कि सुरेश अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। अब आप अगर 6 बताएंगे, 8 बताएंगे तो सोचो सही है। इसकी क्षमता ज्यादा थी और इसे लग रहा था 12 दिन। इसकी क्षमता कम है, क्षमता कम है तो दिन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? दिन बढ़ेगा तो दिन 8 नहीं होगा, दिन 18 होगा। अगर आप यहां से जा रहे हैं ऑप्शन से तो ऑप्शन गलत है। आपको 18 दिन में दिखेगा कि कार्य पूर्ण हो पाएगा। 18 दिन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आएगा।
ठीक है, आप कंफर्म कर लीजिए 18 दिन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आएगा। और मैं इसको देखो कैसे समझा, देखो यहाँ कंफ्यूजन इस बात की थी लोगों को कि लोगों ने सोचा कि चलो कनेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी लिख दो, कुछ भी कर दो, तो कुछ भी लिख देने से कर देने से नहीं होता है। जो सच्चाई होती है, जो चीजें होती है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं आपको ऐसे बताता हूँ, देखिए और क्लियर होगा। इनकी क्षमता का रेशियो कितना है बताएं, 3:2 है। इनके द्वारा समय, जो इनका समयों का अनुपात कितना होगा बोलो, समयों का अनुपात 2 और 3 का होगा। 2 और कितना होगा, 3 का होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑप्शन में नहीं थोड़ी उत्तर गलत हम वही लगा देंगे, जो लिखा है वही थोड़ी लगाएंगे। ऑप्शन जो है वही, मतलब उसी हिसाब से थोड़ी लगाएं, हमें जो सही है उसको लगाना है। इनका समय कितना है, 12 है। इनका समय क्या होगा, देखिए क्षमता का रेशियो दिया था, समय का रेशियो हमने बना लिया। लिखा है कि बनी को कार्य 12 दिन में कर पाता है, बनी पूरे कार्य को 12 दिन में कर पाता है। बनी का समय अनुपातिक रूप से कितना है, 2 है। रियलिटी में कितना है, 12 है। मैं लिख दूं 2 बराबर कितना, 12, 1 बराबर कितना, 6। सुरेश का समय कितना है, 3, 3 छंगे कितना होगा, 18। तो इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन 18 दिन होगा। 18 लगाइएगा। आप लोग गलती से फिर से 3 से डिवाइड कर दिए, चलो अभी गलती से फिर से 3 से मत डिवाइड कर दीजिएगा। प्रश्न में क्या पूछा है कि सुरेश अकेले उस काम को, भाई जब बनी की क्षमता ज्यादा थी तो उसे 12 लग रहा था, तो 12 से ज्यादा समय लगेगा सुरेश को। ये बात ध्यान दीजिएगा और इस हिसाब से इस प्रश्न का सोल्यूशन करिएगा। ये प्रश्न है आपका, देखिए बताइए इसका सोल्यूशन क्या होगा। अंश और जोन्स की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3 और 4 का है। दोनों मिलकर कार्य 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अंश द्वारा अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अंश है एंड जोन्स है, उनकी क्षमता 3 और 4 का है। क्षमता क्या है, 3 और 4 की है। लिखा गया है दोनों मिलते हैं, दोनों मिलते हैं तो क्षमता क्या होती है बताओ। दोनों देखो, अंश एक दिन में 3 काम कर सकता है, कंडीशन समझो। अंश एक दिन में 3 काम कर सकता है, जोन्स एक दिन में 4 काम कर सकता है। दोनों एक दिन मिल जाए तो कितना काम करेंगे बताओ, 7। 7 के हिसाब से दोनों ने मिलकर कार्य को 6 दिन में पूरा कर दिया। यही हो गया टोटल वर्क। ये क्या हो गया, टोटल वर्क। अब इस काम को किससे करवाना है, अंश से। अंश एक दिन में 3 काम, 3 से इसको डिवाइड किया, 3 दूना 6 हुआ, 7 दूना 14 हुआ। कितना दिन लगेगा बताएं, 14 दिन में अंश पूरे कार्य को पूर्ण कर देगा। यस इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं कि आप मत जाना ऑप्शन पर, आपको सही दिखे उसको करिएगा। इस क्षमता को सच में फील करो कि क्षमता क्या है। क्षमता जब तक फील नहीं करेंगे, उससे वर्क नहीं निकालेंगे, तब तक इस तरह के प्रश्न आपके क्लियर नहीं होंगे। इसलिए इस तरह के प्रश्नों पर आप खूब ध्यान देखिए, समझिए। और आप जैसे देखिए एक आध क्वेश्चन और देखिए तो कंफर्म हो जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। शिखा और चेल्सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। अब देखिए, यदि शिखा किसी कार्य को करने में चेल्सी से 5 दिन कम समय लेती है, ठीक है, तो चेल्सी द्वारा अकेले काम करने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर स्थिति समझिएगा, एक शिखा जी हैं, एक चेल्सी हैं। इनकी क्षमता जो है वो आपकी क्या दिया है, क्षमता 2:3 दिया है। 2:3 क्या दिया है, 3। शिखा और चेल्सी की क्षमता 2:3 दिया है। समय बताओ क्या होगा, समय लगेगा 3:2। किसको समय ज्यादा लगा है, किसको समय कम लगा है, आप खुद कंफर्म करिए। शिखा किसी काम को करने में चेल्सी से 5 दिन ज्यादा लेती है, कम नहीं लेगी, ज्यादा समय लेगी, ठीक है, ज्यादा लेती है। अब देखो क्यों, यहां पर ध्यान से मेरी बात को समझिए, क्योंकि इसका समय देखो, यहां पर इसकी क्षमता कम थी और इसकी क्षमता क्या थी, ज्यादा थी। तो यहां से इसका समय ज्यादा हुआ, इसका समय कम हुआ। तो यहां पर हम यही लिख रहे थे कि शिखा काम करने में चेल्सी से 5 दिन ज्यादा समय लेती है, ठीक है, ज्यादा लेती है। चेल्सी द्वारा अकेले काम करने में कितना लेगी, चेल्सी अकेले कुल काम को कितने समय में कर लेगी। पहली चीज देखिए, दोनों का डिफरेंस, भाई समय की बात है तो समय का अंतर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। 2 बराबर क्या कर दो, 5 कर दो। अब हम इस काम को कराना किससे चाहते हैं, इस काम को कराना चाहते हैं चेल्सी से। चेल्सी मतलब 1। अब यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, जैसे यही लिखा, यदि शिखा किसी कार्य को करने में चेल्सी से 5 दिन ज्यादा लेती है, इसका ज्यादा कितना ले रही, 2 लिख रही है, बराबर क्या कर दिया, 5। तो चेल्सी अकेले काम को करने में कुल कितना समय ले लेगी, ये आपको बताना है। अब यहीं पर थोड़ा सा क्लियर करिए कि देखिए कैसे इस टाइप के प्रश्न को हल किया। अब क्योंकि जैसे 2 मतलब यहाँ पर समय की बात दिया है, 2 क्या दिया है, समय दिया है। 2 बराबर यदि 5 है, तो अब यहां पर जैसे इसको समय कैसे लगता, दोनों को समझने की कोशिश करिए, इसको समय कैसे लगता, कैसे डिसाइड होता। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया है भाई, इसका समय यहाँ पर 3 है, इसका समय 1 है, दोनों का अंतर कितना है, 2 का है। 2 बराबर अगर हम 5 कर दे तो हमें किसका समय निकालना है बताइए, आप समझ रहे हैं ना इसको कैसे करना है
हाँ, कैसे करना है बताइए। चेल्सी द्वारा अकेले कार्य करने में कितना समय लगेगा, जैसे इसका समय एक ही माना जाएगा और एक माना जाएगा तो उसके हिसाब से आपका आंसर कितना हो जाएगा बताएं। जैसे अगर इसके हिसाब से जाएं तो अब एक चीज जैसे इसमें कंफर्म किया कि 5 दिन मैं अगर इस प्रश्न को थोड़ा सा दूसरे एंगल पर ले जाऊं, दूसरे एंगल पर जैसे इसके समय और इसके समय को नोटिस कराऊं कि इसको कितना समय लगता है, इसको कितना समय लगता है, और फिर हम लोग उस हिसाब से प्लानिंग करें। हाँ, एक कैसे आया ये आपको बताना है। हाँ, ये देखो डिफरेंस कहां से आया। हम लोग यहाँ पर एक कहां से ले रहे हैं, ये थोड़ा सोचने की बात है। इसका समय कितना होगा 2, अगर हम 1 लेंगे तो कंफ्यूजन तो होगी ही होगी। कितना अंतर है 1, 1 बराबर क्या कर दें 5, इसका समय कितना है 2, 2 बराबर कितना होगा 10, 10 दिन लेगी कौन, चेल्सी लेगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर, हाँ बिल्कुल सही बात है, 3:2 होना चाहिए था। वो 3 गलत से 1 से लिखा जा रहा था इसलिए वो गलत आ रहा था ना। हम लोग देखो हम भी उसको 1 ले रहे थे इसलिए वो चीजें कंफ्यूज कर रही थी। ओके, तो आई बातें समझ में। इतना आप लोग कंफर्म करो कि कैसे कैसे इस टाइप के प्रश्न बनते हैं और कैसे उसको हमें हल, जिससे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, थोड़ा सा आप जैसे रेशियो की चीजें समझ लीजिए। रेशियो के साथ साथ देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाँ देखो भले ही थी वहां पर जैसे जो प्रश्न था आपने नोटिस किया कि कैसे क्या दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए। जो मैं फिर से एक बार बता देता हूं, शिखा और चेल्सी की क्षमताओं का अनुपात 2:3 था। यदि शिखा किसी काम को करने में चेल्सी से 5 दिन ज्यादा लेती है, कम लेगी, ज्यादा लेगी, कम लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी क्षमता कम है तो समय ज्यादा लेगी, और इसकी क्षमता ज्यादा है तो समय कम लेगी। ये ध्यान देना, उसी हिसाब से प्रश्न हमने डिस्कस किया है। तब राइट सोल्यूशन आपसे पूछा कि चेल्सी को कितना समय लग जाएगा, आप सबने सही बताया है। 10 यहां पर अगर इसका समय लगेगा तो इसका समय 15 होगा, तो इसको 5 दिन वैसे भी देखिए ज्यादा तो दिख ही रहा है ना, इस हिसाब से प्रश्न हल हुआ है। चलिए एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे आपसे पूछा जाए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं आप लोग बताइएगा, फिर वहीं शुरू करते हैं। हमने कहा 10 आदमी हैं, ध्यान से देखिएगा, 10 आदमी हैं किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। अब मैं पूछूंगा कि 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे, ये प्रश्न आप देखिए बताइए। हमने कहा 10 आदमी है किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, 15 आदमी से वही काम कराओ तो बोलो कितने दिन में कार्य पूर्ण हो पाएगा। कौन कौन कर सकता है इसका सोल्यूशन, कमेंट करिए। इसके पहले मैं एक चीज पूछूंगा, अगर मैंने कहा कि 10 आदमी जैसे मान लो 10 आदमी किसी काम को सपोज करिए, इसी को लेकर चलते हैं, 12 दिन में कर पाते हैं। मान लो हम एक जनरल दूसरा प्रश्न लेते हैं, 20 दिन में कर लेते हैं। 10 आदमी किसी काम को अगर सपोज करो 20 दिन में कर लेते हैं, तो आप बता दो एक आदमी से काम करवाओगे तो काम कितने दिन में पूर्ण होगा। कौन कौन कमेंट करेगा इसके लिए। हम लोग मैथ्स में एक पढ़ते हैं यूनिटरी मेथड ना, मैथ्स में क्या पढ़ते हैं, एक यूनिटरी मेथड पढ़ते हैं, एक एक नियम जिसे कहा जाता है। एक एक नियम आपके यहाँ जरूरी भी है, बट इसको बताइए 10 आदमी अगर 20 दिन में करते हैं तो एक आदमी कितने दिन में कर पाएगा, कौन आंसर करेगा इसका। पहले इसको करिए, वो तो चलो ठीक है आप लोग बता लेंगे। हाँ, 10 आदमी अगर 20 दिन में करते हैं तो एक आदमी कितने दिन में कर पाएगा, कौन बताएगा बताइए। यस, ओके, हाँ हाँ हाँ। चलिए अभी यहां पर अगर किसी के मन में, ओके आप सब ने देखिए इस प्रश्न का सलूशन किया और 8 दिन आपने राइट सलूशन बता दिया। इस प्रश्न को जो मैं बताना चाहता था उसको समझिए। अब देखिए जैसे कुछ लोगों का आंसर आ रहा है यहाँ पर, रिया का आंसर 2 आया है, नॉलेज विद अंकित 200 आया, यूपीएससी चलिए 200 बताया लोगों ने। डाउट देखो सबको रहती है, यूनिटरी मेथड के हिसाब से 10 से भाग करने लगते हैं, लेकिन 10 से भाग नहीं, अगर आपने 200 बताया तो एकदम परफेक्ट बताया है। मतलब जब आदमी 10 थे तो क्षमता ज्यादा थी ना, और वो लोग 20 दिन में काम पूरा करते थे। और आदमी जब कम हुए तो क्षमता कम हो गई, और जब क्षमता कम हो गई तो दिन आपका ज्यादा लग जाएगा। जैसे आप देखिए कुछ लोग के कंफ्यूजन हैं, मेथड से ले जा रहे हैं। जैसे आप सोचो कि मान लो एक रूम है, 4 दीवारें हैं इसमें, और इन 4 दीवारों की पुताई करानी है, वाइटिंग करानी है। 4 पर्सन लगाएं, पहला पर्सन इस दीवार को, दूसरा इस दीवार को, तीसरा इस दीवार को, चौथा इस दीवार को, सबने व्हाइट वॉश किया, एक दिन में दीवार पूरी सफेदी से भर गई। अब हम कह दें कि हम एक ही आदमी बुलाएंगे, एक आदमी बुलाएंगे तो वह एक दिन में एक करेगा, दूसरे दिन दूसरी करेगा, तीसरे दिन तीसरी करेगा, चौथे, मतलब आदमी आपने कम किए, मतलब क्षमता कम कर दिया। और जब क्षमता कम कर दिया तो निश्चित तौर पर समय आपका बढ़ जाएगा, 4 दिन लगेगा। तो जब भी ऐसा आए तो यह भैया 10 गुणे 20 होगा, 200 होगा, 200 दिन लगेगा, 20 नहीं आएगा। जो आपने 2 बताया तो 2 नहीं आएगा।
अब ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो 15 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। एक सूत्र याद करिए, एक मसाला हम सबके घर में आता है, आप सबको पता है कि नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट मसाला है, जैसे सब्जी तो अच्छी बनती है, साथ साथ प्रश्न बड़ा टाइम एंड वर्क का सॉल्व हो जाता है। MDH जो एक बूढ़े से बाबा होते हैं, हाँ, ये मसाले करके बेचते नहीं है, उसी मसाले को हम लोग फार्मूले का पैटर्न बना रहे हैं, लिख रहे हैं M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। इसी के नीचे एक चीज और ऐड कर दी, W1 R1, इसी के नीचे और पुट कर W2 R2। अब यहां पर जान लो क्या क्या है। जैसे हम जब बात करेंगे M1 M2 की, इसका मतलब मेन पावर हो गया। मेन पावर का अर्थ मतलब कितने पुरुष कितने महिला कितने कर्मचारी हैं काम करने वाले। D1 D2 दिन हो गया, क्या हो गया, दिन हो गया। H1 H2 क्या हो गया, घंटे हो गया। मतलब एक चीज कंफर्म हो गया कि जो मेन पावर है, मेन पावर ऊपर है। D1 H1 दिन और घंटे मतलब एक प्रकार से समय। D1 D2 H2 समय मतलब मेन पावर और समय ऊपर रहेगा। W1 W2 कार्य है, कार्य का भाग है। रेट है, करने का दर मतलब मजदूरी जो मिलती है, जो आपको भुगतान भी प्राप्त होता है, R1 R2 से प्रेजेंट किया जाएगा। तो एक सूत्र होता है M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1 R1, M2 D2 H2 डिवाइड बाई W2 R2। आप इसको लगा लें, यह बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है। मसाले का जो उपयोग है वो आपको दिखेगा। इसी पैटर्न पर इन सभी प्रश्नों को हल करना, जो भी प्रश्न आपके इस टाइप के आएंगे, जितनी भी चीजें भरी जाएंगी, आप इस पर अप्लाई करते जाइए, देखिए सोल्यूशन होता जाएगा। जैसे हमने कहा कि 10 आदमी थे, पीछे प्रश्न में क्या था, 10 आदमी थे, 10 आदमी थे, किसी काम को 12 दिन में करते थे। अगर हमने कहा कितने आदमी बुला लिया, 15 आदमी बुला लिया, तो 15 आदमी अगर आए तो बोलिए काम कितने दिन में पूर्ण होगा, ये प्रश्न है। तो अभी जैसे सूत्र हमने यूज किया M1 D1 H1 W1 R1 M2 D2 H2 W2 R2, इस प्रकार से करते हैं। तो हम लोग इसको उसी पैटर्न पर अप्लाई करेंगे। कैसे बताइए, लिखेंगे M1 D1 जो जितनी आवश्यकता है उतना ही लिखिए। मतलब फार्मूला कहता है कि भैया हमको पूरा मत बुलाइए, जितनी जरूरत है उतना ही बुलाइए। तो आदमी कितने थे, 10, कितना दिन लगाते थे, 12। अब आदमी कितने हैं, 15, कितना दिन लगाएंगे पूछ रहा है। चलिए लगा सकते हैं, तुरंत फार्मूले पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 15 होता है, 5 दूना 10 होता है, 3 चौके 12 होता है, 4 दूना 8 होता है। D2 बराबर कितना हो जाएगा, 8। 8 दिन में वह कार्य पूर्ण हो जाएगा, 8 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए दूसरा प्रश्न मैं ले रहा हूं। अच्छा एक बताओ एक बात, कि अगर मैं मान लीजिए आपसे कोई काम कहूं, मैं अगर आपसे कहूं या कोई पर्सन आपसे कमिट करे कि जाओ भाई इस काम को मैं 10 दिन में कर दूंगा, तो सही बोल रहा है एक जोड़। मैं आपसे कहूं कि मैं इस टॉपिक को 2 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। मैं मालूम पेड बैच में आप मेरे पढ़ते हैं, पेड बैच में पढ़ते हैं, और मैंने कहा इस टॉपिक को 3 दिन में पूर्ण कर दूंगा, तो मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? मैं सही में गलत बोल रहा हूं। गलत क्यों बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं 3 दिन में पूरा करूंगा। 3 दिन का मतलब क्या होता है मैथमेटिकली, आप बताओ। 3 दिन का मतलब 3 गुणे 24, 24 गुणे 3 अर्थात 72 घंटे। जबकि मैं घंटे भर पढ़ाता हूं आपको, ठीक है, घंटे भर पढ़ाता हूं, तो उस घंटे भर के हिसाब से देखा जाए तो मैं तो गलती बोल रहा हूं ना। गलत बोल रहा हूं कि नहीं? बिल्कुल गलत बोल रहा हूं, क्योंकि वर्किंग ऑन अ टाइम बेस होती है, मतलब समय पर आधारित होती है। मतलब पर्सन मैं हूं, मैंने कहा कि मैं 3 दिन में पूरा करूंगा, तो पहले मेरे से ये कन्फर्म कर लो कि मैं प्रतिदिन कितने घंटे काम करूंगा। ये स्थिति आपके सामने है। जैसे अब आपके सामने देखिए क्वेश्चन, आप नोटिस करिएगा तो कंफर्म होगा जी। चलिए बढ़िया, तैयार करिए सब लोग अच्छे से। क्वेश्चन देखिए क्या है। मैंने कहा 10 आदमी प्रतिदिन, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, बहुत क्लियर होगी। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं और किसी कार्य को 12 दिन में पूर्ण करते हैं। 10 आदमी होते हैं, प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, किसी काम को 12 दिन में पूर्ण करते हैं। उसी काम को करने के लिए 12 आदमी होते हैं, 12 आदमी होते हैं, प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं। बोलो कितने दिन में पूर्ण कर पाएंगे? कौन कौन बताएगा? कितना दिन उन्हें लग जाएगा वह कार्य पूरा करने में? 10 आदमी होते हैं, प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, 12 दिनों में कार्य पूर्ण कर लेते हैं। हमने कहा 12 आदमी होते हैं, प्रतिदिन 6 घंटे काम करेंगे, तो काम को कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे? चलिए इसको भी यहां पर लिखिए, M1 D1 H1 बराबर
M2 D2 S2 जितनी भी आवश्यकता उतना पुट करते जाइए। 10 आदमी हैं, प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, 12 दिनों में कार्य पूरा करते हैं। 12 आदमी होते हैं, 6 घंटे काम करते हैं, बोले कितने दिन में कार्य पूरा कर लेंगे? कर लीजिए सब लोग बता दें। 12 से खत्म हुआ, ठीक है। 2 तिया 6 होता है, 2 चौके 8 होता है, 10 चौके 4/3 आएगा बराबर D2 होगा, अर्थात 13 सही 1/3 दिन में कार्य आपका पूर्ण हो पाएगा। बना ना? बना? समझ में आया कि नहीं आया? आएगा ना? यस, बिल्कुल आ रहा है। प्रैक्टिस सेशन पीआरटी के लिए संडे ला रहा हूं मैं, ठीक है। इस संडे को पीआरटी का एक मैराथन रखूंगा, पीआरटी पर एक बढ़िया शानदार प्रश्नों का सेशन रखूंगा, आप लोग तैयार रहिएगा। तो टीआरई का हम एक सेशन रखेंगे इस संडे को, आप श्योर रहना इस बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। ओके, आगे देखिए एक क्वेश्चन फिर से इसी में हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। और कैसे बढ़ाएंगे? क्वेश्चन देखिएगा। हमने कहा 10 आदमी हैं, ठीक है, 10 आदमी हैं, प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हैं। किसी काम का 1/3 भाग या 20% भाग, किसी काम का 20% भाग 15 दिन में पूर्ण करते हैं। पढ़िए कैसे लिखा। 10 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके किसी कार्य का 20% भाग, थोड़ा इसको लिख देते हैं नहीं तो कंफ्यूज रहेंगे आप लोग, 20% भाग 15 दिन में पूर्ण करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, वर्डिंग बढ़ाता जा रहा है। 10 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हैं, 20% भाग 15 दिन में पूर्ण कर पाते हैं। मैंने कहा आदमी केवल 8 ही हैं, आदमी 8 हैं प्रतिदिन, लेकिन जो काम करते हैं वो लोग प्रतिदिन जो काम करेंगे अब की बार 8 घंटे करेंगे। हमने कहा प्रतिदिन 8 घंटे काम करेंगे। अब 50% भाग ही पूरा कराना है मुझे। 50% भाग कितने दिन में पूर्ण हो पाएगा, ये प्रश्न है। देखिए प्रश्न थोड़ा सा बढ़ गया कि नहीं? यस, ठीक। चलिए क्या लिखा, कितना बढ़िया से क्वेश्चन देखिए बनता चला गया। मैंने कहा 10 आदमी थे, प्रतिदिन 5 घंटे काम करते थे, 20% भाग 15 दिनों में पूर्ण किए। 8 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 50% भाग को कितने दिन में पूर्ण करेंगे? क्वेश्चन देखो ऐसे बनेगा, M1 D1 H1, आपकी बार कार्य भी रखो W1, M2 D2 S2, आपकी बार कार्य भी रखो W2। तो कार्य की मात्रा हमेशा नीचे रहेगी, ध्यान रखिएगा इस चीज को। M1 मतलब कितने आदमी? 10, प्रतिदिन कितने घंटे काम करते थे? 5, कितने दिन में पूरा किए? 15, नीचे कितना काम किए? 20%। ये परसेंट है, 20 है, समझ रहे हैं? यही 20% होता है, कभी 1/5 लिखा रहता है और कभी आपका केवल ऐसे ही जस्ट दे देगा, आधा तिहाई 1/5। अब आप इसको देखो, इधर चले आए, यहां पर आए 8 आदमी हैं, ठीक है, प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? काम कितना? 50% काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? जो जैसी जरूरत है उस हिसाब से वहां पुट कर दें जी। चलिए फटाफट सब लोग वैल्यू कर दीजिए पुट। सही सोल्यूशन क्या होगा? अब देखो जैसे हो सकता है, जो पॉसिबल कैंसिलेशन हो सकता है उसको करें। 1 देखो इसका खत्म ऐसे ही हो गया, करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 पंचे 10 होता है, 2 पंचे 10 आता है। 5 इधर चला आएगा, अब उधर कटने पिटने की बात नहीं है, तो यहाँ पर 5 आएगा। देखो कितना हो गया भाई, 5 गुणे 5 तो ऑलरेडी था, 15 था, तो एक प्रकार से 25 गुणे 15 थे, ये भी 5 चला आया, ये भी 5 चला आया, तो कुल मिला के 125 गुणे 15 हो गया बटे 64 हो गया। इतना दिन लगेगा। अब इसको आपको हल करना पड़ेगा, 125 गुणे 15 बटे 64 करना होगा। इस प्रकार से अगर अब इसको हल करेंगे तभी सोल्यूशन आएगा, ठीक है। 125 गुणे, अभी देखिए कुछ कट तो रहा नहीं है, 10 आदमी थे, प्रतिदिन 5 घंटे काम करते थे, 20% काम था, नीचे था, और उसके बाद 15 दिन में पूर्ण होता था। अब इस प्रकार से इसका सेटलमेंट करो तभी राइट सोल्यूशन आपको मिलेगा। अर्थात जैसे हमने हल किया है, कितना आएगा? 125 गुणे 15 है, मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 125 गुणे 15 है बटे कितना है? 64 है। अब आप इतना दिन लगा लो, इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिएगा, प्रॉपर उसी हिसाब से डेटा रहेगा। अभी जो मैंने डेटा लिया उस हिसाब से यह चीजें कैंसिल नहीं होगी। तो आप देखिए उत्तर में जैसे यूपीएससी में सही है, राइट सोल्यूशन आपका है, एकदम करेक्ट आप लोग लगा सकते हैं, ठीक। तो ये नोट कर लीजिएगा, इस टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब जैसे मैं एक सिंपल सा प्रश्न दे रहा हूं, मैंने कहा 100 बुनकर हैं, बुनकर जानते हैं ना, बुनकर जो चटाइयां बनाते हैं, 100 चटाइयां हैं। मैं कुछ प्रश्न करा देता हूं प्रैक्टिस पर। 100 चटाइयां हैं, 100 दिनों में बनाते हैं। 100 बुनकर हैं, 100 चटाई है, 100 दिन में बनाते हैं, 100 दिन में बनाते हैं। आपसे पूछ रहा हूं कि एक बुनकर है, एक बुनकर है, एक चटाई कितने दिन में बनाएगा?
कितने दिन में बनाएगा। ये प्रश्न है आपका, जो कर सका प्लीज बताए। हमने कहा 100 बुनकर है, 100 चटाइयां 100 दिनों में बनाते हैं, एक बुनकर एक चटाई कितने दिन में बना पाएगा। जो कर सके प्लीज आंसर दें, बहुत बढ़िया रहेगा। मैं जानना चाहूंगा आप लोग कितने लोग, फटाफट सब लोग कमेंट करिए। 100 बुनकर 100 चटाइयां 100 दिनों में बनाते हैं, एक बुनकर एक चटाई कितने दिन में बनाएगा। यहां पर भी देखो, बुनकर मतलब मैन पावर, 100 चटाई मतलब काम, ये कार्य की मात्रा है, 100 दिन में बनाते हैं, एक बुनकर एक चटाई कितने दिन में बनाएगा। फटाफट आंसर। 100 बुनकर है, 100 चटाई है, चटाई नीचे जाएगी, कमेंट कर दो, अच्छा लगेगा देखने में। 100 दिनों में बनाते हैं, बुनकर है, दिन है, चटाई है, एक बुनकर है एक चटाई है, कितने दिन में बनाएगा। एक बुनकर एक चटाई कितने दिन बनाएगा, 100 से खत्म है, D2 मतलब 100 दिन लगेगा। कितना लगेगा, 100 दिन लगेगा, 100 दिन में वह चटाई को पूर्ण कर पाएगा, बना पाएगा। एकदम सही है, एक बुनकर एक चटाई को 100 दिन में बना पाएगा, एकदम सही है। तो इस टाइप के जो भी प्रश्न आपके हो जाएं, इसको फटाफट कर लें, बहुत बढ़िया से इस टाइप के क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। मैं इस पर कुछ प्रश्न ले रहा हूँ और इसको मैं आपको क्लियर करते हुए कंफर्म करते चलता हूँ। ठीक है, हाँ। अब जैसे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, फिर इसके बाद घुमा के थोड़ा सा और थ्योरेटिकल और अच्छे प्रश्न लेता हूँ। क्वेश्चन लीजिए, 20 व्यक्ति हैं, 10 दिन तक 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 500 मीटर सड़क तैयार करते हैं, 500 मीटर सड़क तैयार करते हैं। 30 व्यक्ति 16 दिन तक 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितनी लंबी सड़क बना लेंगे। चलिए फटाफट बताइए। जो सड़क की लेंथ है वही कार्य है, सड़क की लेंथ ही क्या है, कार्य है। प्रश्न क्या दिया है, 20 व्यक्ति हैं, 10 दिनों तक प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 500 मीटर सड़क बना लेते हैं। 20 व्यक्ति हैं, दिन तक प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 500 मीटर सड़क बना लेते हैं। ये देखो जो सड़क है ना, उसको हमने नीचे रखा है क्योंकि वह कार्य है। जैसे 20 व्यक्ति हैं, 10 दिन तक काम, 10 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन कोई काम करके 500 मीटर सड़क बना लेते हैं। अब 30 व्यक्ति हैं, कितने, 30 व्यक्ति हैं, 16 दिन तक 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने मीटर लंबी सड़क बना लेंगे, कितने मीटर लंबी सड़क बना लेंगे। करिए सभी लोग फटाफट। चलिए डिसाइड करते हैं, काटते हैं जो पॉसिबल है। जैसे 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो गया। 10 दूना देखो 20 होता है, 20 20 से खत्म हो गया। 10 यहाँ 30 होता है, 30 ये हो गया। अभी जैसे इधर जाएगा, अब आप खुद ही समझ लो कैसे क्या डिसाइड होगा। इधर जाएगा 503 होगा, 1500 मीटर सड़क बना लेंगे। 1500 मीटर मतलब 1.5 किलोमीटर। 1500 मीटर सड़क रेडी हो जाएगी इस कंडीशन में, जो कंडीशन यहाँ पर दिया है, जिस हिसाब से यहाँ प्रश्न बोला है, उस हिसाब से प्रश्न का उत्तर आपका 1500 मीटर रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए मैं कुछ अब ठेकेदारी के प्रश्न लेता हूं। जो ठेकेदारी वाले प्रश्न होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, उनको आप लोग देखिए प्रॉपर। अच्छा देखिए, एक प्रश्न और भी, मजदूरी भी मिलती है आप सबको जैसे पता है, उस मजदूरी वाले कॉन्सेप्ट को भी आप लोग 1-2 बार समझ लीजिए, कंफर्म हो जाएगा। यदि 6 व्यक्ति हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, कितने, 6 व्यक्ति हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो प्रति सप्ताह मतलब एक सप्ताह में रुपए 8400 अर्जित कर लेते हैं, कमा लेते हैं। ठीक है, 9 व्यक्तियों द्वारा, अगर व्यक्ति 9 हैं, 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो प्रति सप्ताह मतलब सप्ताह अर्थात एक सप्ताह की बात है, अर्जित जाने वाली राशि अर्थात मजदूरी की गणना करो। कौन कौन उत्तर दे पाएगा। मजदूरी भी आपको पता है नीचे होती है, M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1 R1। मैन पावर और टाइम हमेशा ऊपर रहेगा, कार्य का भाग, कार्य की मात्रा और मजदूरी हमेशा नीचे रहेगी। जैसे 6 व्यक्ति हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, प्रति सप्ताह मतलब एक सप्ताह। अब सप्ताह दोनों तरफ एक ही है जी, सप्ताह एक ही तरफ है, दोनों तरफ एक ही है, 8400 रुपए अर्जित करते हैं। अब आगे पढ़िए, 9 व्यक्ति हैं, 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, एक सप्ताह में कितनी मजदूरी यहाँ पर कमाएंगे, कितना पैसा कमाएंगे, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट सॉल्व करिए सब लोग। देखो क्या किससे खत्म हो रहा है, कैसे कैंसिल होगा, डिसाइड करते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे 3 दूना 6 हो, 3 तिया 9 होता है, 3 दूना 6 होता है। ठीक है, और फिर देखो 2 तिया 6 होता है, 2 तिया क्या होता है, 6 होता है। 8 से डिवाइड कर दे इसको, 8 1 के 8, 8 0 0, 8 5 40, 1050 को 1050 को 9 से गुणा कर दें। x बराबर 1050 गुणे क्या कर दें, 9, 9 0 0, 9 5 45, 4 9 1 के 9, 9450 रुपए इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। इतनी मजदूरी वो लोग कमा पाएंगे, इतनी मजदूरी वो लोग कमा पाएंगे। एज वाला मैंने दिया है वीडियो आप लोग को, एज वाला आप देख सकते हैं। ठीक है, वहां से भी कंफर्म कर सकते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई। ठेकेदारी के कुछ प्रश्न होते हैं, उनको भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, जो पूछे जाते हैं आप लोगों से। जैसे मैं आपको कुछ प्रश्न ओपन करके दिखाता हूं, वहां से कंफर्म हो जाएगी चीजें कैसे क्या हो रही है। ठीक है, जैसे मान लो एक प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा।
एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनवाने का ठेका लिया। इस तरह के प्रश्नों को भी आप लोग इंपॉर्टेंट मानकर तैयार कर लीजिएगा। एक ठेकेदार ने 100, फिर इसके बाद महिला पुरुष वाला भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, पहले इसको कंफर्म कर लीजिए। एक ठेकेदार ने 100 दिन में सड़क बनवाने का ठेका लिया। उसने तय कर लिया कि हमें 100 दिन में सड़क बनवाना है, मजदूर उद्दूर प्रॉपर उसने अरेंजमेंट पूरी व्यवस्था कर डाली। उसने 110 व्यक्ति काम पर लगा भी लिए, मतलब 110 व्यक्तियों को अपॉइंट कर लिया, काम प्रारंभ कर दिया। और वो बेचारा जो है बहुत ही सीधा था। क्या था? सीधा था। हालांकि ठेकेदार लोग सीधे नहीं होते हैं, ठेकेदार थोड़ा सा डिस्टर्ब टाइप के होते हैं, आप सबको पता है जी। एक ठेकेदार 100 दिन में सड़क बनवाने का ठेका लिया, उसने 110 व्यक्तियों को उपयोग में लाया अर्थात लगा लिया। और जाके 45 दिन बाद देखता है, मतलब अभी तक वो गया ही नहीं था, 45 दिन बाद उसने जाके देखा अभी सड़क का केवल 1/4 भाग ही बन पाया है, मतलब सड़क केवल 1/4 हिस्सा ही बना है अभी तक, ये स्थिति है। कार्य को समय से पूरा करके देना है उसे, नहीं तो गवर्नमेंट अगली बार ठेका नहीं देगी उसे। तो उसे और कितने व्यक्तियों को काम पर लगाया चाहिए, ये आपका प्रश्न है। क्या आप लोग जो कर सकते हैं प्लीज बताएं, मैं सोल्यूशन चाहता हूं आप लोग की तरफ से। एक ठेकेदार है जिसने सोचा कि चलो, उसने प्लान किया कि हम 100 दिन में सड़क बनवा देंगे, यही प्लानिंग थी उसकी। और उसने 110 व्यक्तियों को बुला लिया। उनकी इफिशियंसी वो समझ नहीं पाया था स्टार्टिंग में। उसने 45 दिन तक देखा तो लगभग 50 दिन के आसपास, आधा दिन लगभग बीत चुका था। आधा समय जो उसने कमिट किया था कि हम 100 दिन में बना के देंगे, आधा समय लगभग पूर्ण हो चुका था, बीत चुका था। और अभी केवल 1/4 ही सड़क बन पाई थी, सड़क ही बन रही थी। अब उसके दिमाग में आ गया भैया व्यक्ति बढ़ाने पड़ेंगे, नहीं तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, अगली बार हमको गवर्नमेंट ठेका नहीं ही देगी। यही था ना, यही पूरा कार्य को समय से पूरा करने के लिए और कितने लोग को काम पर लगाना पड़ेगा, इस प्रश्न का सही है। अब आप लोग कंफर्म करिए जी। हमने कहा पहले 100 व्यक्ति थे, थोड़ा सा सोचो 100 व्यक्ति थे, उन्होंने काम को स्टार्ट किया था और 45 दिन तक जब काम किया, 45 दिन तक काम किया, तो केवल 1/4 सड़क ही बन पाई। अब सोचो अगर 1/4 सड़क बन पाई है, कितने चौथाई सड़क बची है बताओ। जैसे अगर हम सोचे ना 1/4 सड़क अभी बनी है, ध्यान से देखिएगा, अभी बहुत ही ओरल हो जाएगा, एक लाइन में आंसर आएगा। 1/4 का मतलब ये होता है कि एक सड़क का केवल 1/4 भाग, अर्थात अभी बची कितनी पता है? 3/4। 3/4 अगर इसको सोचो तो यह 25% होता है। इस प्रकार से सोचो तो यह 75% अभी सड़क बची है। ये बची है, अभी इतना बनाना है, इतना बनाना है, ठीक है। हमें सोच रहे थे अगर 100 ही आदमी थे, 100 आदमी जो 100 आदमी ने काम किया था उनकी बात करो। 100 आदमी ने 45 दिनों में, अब सोचो अगर हम इस प्रक्रिया को ऐसे बढ़ाते, जैसे अगर वही पर्सन ही काम पर लगे रहते तो क्या सड़क आपकी पूर्ण हो पाती, बन पाती? नहीं। 100 आदमी जिस काम को, अब देखो अगर मान लो जैसे हमें कह दें कि 100 आदमी थे टोटल जो उन्होंने काम को प्लान किया था, 45 दिन तक उन्होंने काम किया था, 1/4 भाग सड़क अभी पूर्ण हो पाई थी। कितना पूर्ण हो पाई थी बताओ? 1/4। ऐसे सोचो, 1/4 लिख सकते हो, चाहे आप 75% लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 100 आदमी 45 दिनों में 1/4 सड़क बना पाए। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आदमी बताओ हमको बढ़ाना है, लाना है नए आदमी हमने कर दिया x। अच्छा एक बात बताओ कि 100 दिन का टोटल समय था, 100 में भैया 45 अगर आपके पास दिन कितना बचा है? 55। आपके पास दिन कितना बचा है? 55। यही चैलेंजिंग टाइम है और चाहते हैं ना पूरा समय काम से मतलब काम को समय से पूरा करने में। यस, कितना काम है आपके पास? 3/4 है। इस 3/4 काम को 55 दिन में पूरा करने के लिए आपको कितने पर्सन लाने होंगे? जिस काम को 100 आदमी 45 दिनों में, जिस काम के 1/4 हिस्से को 100 आदमी 45 दिनों में कर पाते थे, उसी काम के 3/4 हिस्से को 55 आदमी 55 दिनों में कितने आदमी पूर्ण कर पाएंगे? अगर मान लो 3/4 1/4 लिखने में आपको दिक्कत है तो भैया आप इसको अगर 25% लिख दो ना, अभी आपका 75% हो जाएगा। मत लेके चलिए इस डेटा को, 25 और 75 लेने थोड़ा आसानी हो जाएगा आपके लिए। तो 25 एक के 25 हो जाता, 25 यहाँ ऐसे ही 75 हो जाता, ऐसे 75 हो जाता। 5 ग्राम में 55 होता है, 5 9 45 होता है, 5 9 क्या होता है? 45 होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि कितने पर्सन्स यहाँ पर बन पा रहे हैं, ये आपको सोचना है, पर्सन्स निकालने हैं। हाँ एक चीज मैंने देखो गलत लिखा है यहाँ पर, ये जो पर्सन्स थे पहले कितने थे? 110 थे, और दिन 100 था पर्सन, तभी देखो कटता नहीं तो भी फंस जाता। अभी सोचते ही हम 11 दहा 110 होता, 10 9 90, 90 को 3 से गुणा कर देते, x बराबर 270। अगर आदमी अपने पास 270 होते तो जाकर के काम आपका समय से पूर्ण हो पाता। 270 होने हैं तो 270 के लिए तो सोच लो कि हमारे पास 110 तो आदमी ऐसे ही थे, हमने 110 आदमी शुरुआत कराई थी कि नहीं कराई थी? यस। अगर 270 में हम 110 घटा दें तो बनेगा 160, अर्थात 160 आदमी और आपको एक्स्ट्रा बुलाना पड़ेगा, जो आपको डी ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में। यस,
हाँ हाँ हाँ, सही बात है। ठीक है, आप 160 आदमी बुला लीजिए, आपका काम पूर्ण हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? यस, कंफर्म हो गया है कॉन्सेप्ट, एकदम सही है। कार्य को समय से पूरा करने के लिए और कितने लोग कार्य पर लगाना हो, तो आपने तय कर लिया 160 व्यक्तियों को बुला लीजिए, कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। सही है। रेलगाड़ी वाला ले लूंगा भाई शिवम, आप लोगों ने कहा है, कई लोगों ने हमसे रेलगाड़ी। जैसे देखिए इस टाइप क्वेश्चन, देखो ये प्रश्न, ये नोट करिए। प्रश्न क्या है? कुछ व्यक्ति मिलकर एक बोरिंग को 10 दिन में खोज सकते हैं। कुछ व्यक्ति हैं, कुछ आदमी हैं, एक बोरिंग को 10 दिनों में खोज सकते हैं। यदि 2 व्यक्ति बीच में ही कार्य छोड़ दें, 2 व्यक्ति चले जाएं छोड़ करके, तो कार्य पूरा होने में 2 दिन ज्यादा लग जाता है। 2 दिन ज्यादा लगता है। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या, जो हमने एमडीएच वाला फार्मूला बताया, देखो कितना उपयोगी होता है। कुछ व्यक्ति हैं, सपोज करो व्यक्ति एन है, कितने हैं? एक बोरिंग के कार्य को 10 दिनों में पूर्ण करते हैं। एन आदमी है, 10 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। कह रहे 2 व्यक्ति बीच में कार्य छोड़कर चले जाएं, व्यक्ति की संख्या जो पहले एन थी, n-2 हो गई। अब यह बोरिंग का कार्य पूर्ण होने में 2 दिन ज्यादा लग गया, तो 10 में 2 जोड़ दे, 12 हो गया। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए सभी लोग। 2 छंगे 12 होता है, 2 पंचे 10 होता है, 5n कर दें बराबर 6n-12 कर दें। इसको उधर दें, n हो जाएगा, इधर चलाएगा, अर्थात पहले पर्सन कितने थे? 12 व्यक्ति थे और उस बोरिंग के कार्य को 10 दिन में कर लेते थे। 2 व्यक्ति जब कम हो गए, तो बोरिंग का भी 2 दिन यहाँ पर बढ़ गया, 10 की बजाय कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, इस टाइप से देखिए कभी पूछ लेता है, कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन उस पर भी बन जाएगा। कुछ व्यक्ति मिलकर एक बोरिंग के कार्य को फिर से देखो 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि 2 व्यक्ति बीच में जुड़ जाएं, जैसे पीछे छोड़कर चले गए थे उसी प्रकार से जुड़ गए। ठीक है, कुछ व्यक्ति हैं किसी बोरिंग के काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि 2 व्यक्ति जुड़ जाएं, जुड़ने का मतलब n-2 हो जाए, तो यह बोरिंग का काम अब 8 ही दिन में पूरा हो जाएगा। 2 दिन कम लगेगा ना, तो 2 दिन कम कर दीजिए, 8 ही दिन में पूरा हो जाएगा। तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या 2 चौके 8 हुआ, 2 पंचे 10 हुआ, 5 हो गया, और यहाँ पर 4n+8 हो गया। तो इसको इधर कर दे, n बराबर 8 हो जाएगा। 8 यहाँ पर पर्सन थे, 8 व्यक्ति थे, 8 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन था। ठीक है, इस टाइप से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न देखिए ओरल कर सकते हैं, बहुत कंफ्यूजन नहीं होती है। अब जैसे देखिए यहाँ पर एक प्रश्न मैंने जो अभी कराया उसी से रिलेट करता है, एक और आया। कुछ व्यक्ति सड़क का निर्माण 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में? 80 दिन में। 20 व्यक्ति उस कार्य में शामिल नहीं होते हैं, 20 व्यक्ति उस कार्य में शामिल नहीं होते हैं, तो वह सड़क 120 दिनों में पूरा हो पाती है। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या थी, ये बताना है आपको। फटाफट बताइए। कुछ व्यक्ति एक सड़क का निर्माण n व्यक्ति थे, 80 दिनों में पूरा कर सकते थे। 20 व्यक्ति उस कार्य में शामिल नहीं हुए, n-20 कर दो, जिससे वह सड़क 120 दिन में पूरा हो पाई। ऐसे ही प्रश्न तो अभी पीछा किया हम लोगों ने ना, आप बता सकते हैं। 40 दूना 80 होता है, 40 तिया 120 होता है। 2n = 3n 60 हो गया। n बराबर कितना हो जाएगा? 60। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या थी? 60 थी। 60 आप लगा सकते हैं। कर लेंगे ऐसे प्रश्न? बोलिए सब लोग, एकदम कर लेंगे ना? ऐसे प्रश्न आराम से कर लेंगे। अब हम आपको एक चीज और बताने जा रहे हैं। देखो एक जो अगली सिचुएशन है, जो मेन वीमेन और ये सब बच्चों वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उस हम लोग कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। आदमी महिला पुरुष जो वाले प्रश्न होते हैं उनको कैसे पूरा किया जाएगा, इसको समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाए। जैसे थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बेस्ड ऑन, जैसे आज टॉपिक ये कंप्लीट हो जाए, फिर हम जो है प्रैक्टिस शीट में अगर हम उठाएं तो आप लोग सभी प्रश्नों को आराम से कर लें। बेस्ड ऑन मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रेन। ठीक है, आदमी, ये कॉन्सेप्ट आज आपको समझ में आ जाए। आदमी, महिला और पुरुष, बच्चों के द्वारा, बच्चों पर आधारित जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है। जैसा कि आप सबको पता है कि हर पर्सन की अलग अलग होती है। किसी कार्य में पुरुष ज्यादा दक्ष होते हैं तो किसी कार्य में महिला ज्यादा दक्ष होती है। किसी कार्य में बच्चे आजकल बहुत दक्ष होते हैं। टेक्निकली चीजें जो आज की जो जनरेशन की चीजें हैं उसमें बच्चे आपसे ज्यादा दक्ष होंगे, छोटे बच्चे जो होते हैं। तो सबकी अपनी अपनी दक्षता है, कार्य की स्किल है, कार्य की स्किल के हिसाब से उसकी एफिशिएंसी है। अब उसी एफिशिएंसी से कोई पर्सन काम करता है, कोई समूह काम करता है, तो वह किसी कार्य को कैसे पूर्ण करता है, इसको आप लोग थोड़ा समझिएगा। लेकिन इसको समझने के लिए 2 शब्द आपको जानने होंगे, एक तो और, एक एंड। इन दोनों का अर्थ सोचो क्या है। और क्या है? आर को कहते हैं अथवा, आर को क्या कहते हैं? अथवा। एंड को कहते हैं और। ठीक है, जैसे हमने कहा कि ध्यान से देखना, हमने कहा 10 आदमी या 15 औरतें किसी कार्य को
किसी कार्य को 20 दिन में कर लेते हैं, 20 दिन में कर लेते हैं। प्रश्न, इसका लाइन समझिए, इसका मतलब क्या है। मतलब जैसे आपके घर कोई काम है और आप काम को करवाना चाहते हो पर्सन से, मजदूर से, तो आप अगर मार्केट में अगर मजदूर में मेन अवेलेबल है आदमी, तो आप 10 बुला लो, या आदमी नहीं अवेलेबल है, औरतें हैं, तो आप 15 औरतों को बुला लो, तो आपका काम 20 दिनों में पूर्ण हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके घर में कुर्सियां हैं, कुर्सियां रख करके काम करेंगे वो लोग बैठ करके किसी कंप्यूटर पे कहीं पर, तो कुर्सियां रखनी है तो आदमी बुलाएंगे तो 10 ही कुर्सी की जरूरत पड़ेगी, और महिलाओं को बुलाएंगे तो आपको 15 कुर्सियों की जरूरत पड़ेगी, तभी लोग बैठ करके काम कर पाएंगे। इसका अर्थ है कि या तो, जैसे देखिए ध्यान से, इसका अर्थ है कि 10 आदमी बुला लो, वो भी 15-20 दिन लेगा, या 15 औरतें बुला लीजिए, 15 औरतें बुला लें तो भी 20 दिन लेगा। यहां से हम एक बात कह सकते हैं कि 10 आदमी का काम बराबर है 15 औरत के काम के। 10 आदमी का काम किसके बराबर बताएं? 15 औरत के बराबर है ना। 10 आदमी का काम 15 औरतों के बराबर है। या हम यहीं पर कह सकते हैं कि आप चाहे लिख दो 5 दूना 10, 5 तिया 15, आदमी और औरत की जो क्षमता होगी वो 3:2 होगी। मतलब एक समय में आदमी 3 काम करेगा तो औरतें 2 ही काम कर पाएंगी। इस समय पुरुष ज्यादा क्षमतावान है, महिलाएं कम क्षमतावान है। जबकि यहीं पर एक वर्डिंग दूसरी अगर लिखी जाए, क्या लिखी जाए? देखिए, लिखा जाए 10 आदमी और 15 औरतें, 10 आदमी और 15 औरतें किसी कार्य को 20 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, 20 दिन में कर लेते हैं। इस लाइन का मतलब है कि आपको अब एक इंडिविजुअल ग्रुप नहीं बुलाना है, आप या तो 10 आदमी बुलाओ, साथ में 15 औरतें बुलाओ, तब जाकर के आपका काम 20 दिन में पूरा होगा। मतलब आप अगर कुर्सी लगवाएंगे तो आपको 10 आदमी और 15 औरतें, अर्थात कुल मिला के 25 कुर्सियां लगवानी पड़ेगी, तब वो लोग बैठ पाएंगे, काम कर पाएंगे। ये होता है और एंड में फर्क। अथवा और में फर्क होता है। अथवा में या तो ए ऑप्शन या तो ओ ऑप्शन, और में ये दोनों ऑप्शन, ये दोनों मिल करके करें, ये स्थिति आपके पास होती है। अब जैसे नाइंसाफी नहीं, सही है। अब जैसे मान लो मैं आपको प्रश्न दूं, मैंने कहा 10 आदमी या 15 औरतें किसी कार्य को 20 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, 20 दिन में कर लेते हैं। 10 आदमी है, 15 औरतें हैं, किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब आपसे पूछा जाए कि ऐसी कंडीशन में 10 आदमी और 15 औरतें वही कार्य कितने दिन में कर पाएंगे, कितने दिन में कर लेंगे? ये प्रश्न बना आपके पास। 10 आदमी हैं, 15 औरतें हैं, किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। अब प्रश्न है आपके पास कि 10 आदमी और 15 औरतें वही काम कितने दिन में कर पाएंगे। प्रश्न को कैसे डिफाइन करेंगे समझिएगा। वहां पर जैसे मैंने बताया कि या लगा है ना, तो चाहे आदमी बुला लो चाहे औरत बुला लीजिए, तो हम लिख सकते हैं कि 10 आदमी बराबर 15 औरत, अर्थात हम लिख सकते 10 आदमियों का काम 15 औरतों के कार्य के बराबर है। तो क्षमता इनकी किस रेशियो में है? 5 दूना 10, 5 तिया 15। आदमी और औरत की क्षमता 3:2 है। आदमी यदि 3 काम करेगा, औरतें 2 ही काम कर पाएंगी। अब आपको सॉल्यूशन समझना है। आप उस समूह से किसी को बुला लीजिए, चाहे 10 आदमी बुला लो चाहे 15 औरतें बुला ले, किसी को बुलाइए। 10 आदमी बुला लिया, हमने कहा 10 आदमी जिस काम को 20 दिन में कर लेते हैं, वही काम मुझे 10 आदमी प्लस 15 औरतों मिलवा के करवाना है, कितना दिन लग जाएगा? ये प्रश्न है। 10 आदमी जिस काम को 20 दिन में कर लेते हैं, वही काम मुझे 10 आदमी और 15 औरतों से मिलकर करवाना है, कितना दिन लग जाएगा? सोचो, एक आदमी एक दिन में 3 काम करता है, एक महिला एक दिन में 2 काम करती है, तो मैं यहां लिख सकता हूं 10 गुणे, भाई जब एक आदमी 3 काम तो 10 आदमी 10 गुणे 3 काम, गुणे 20 कर दो, बराबर एक आदमी जब 3 काम तो 10 आदमी 10 गुणे 3 30 काम, एक महिला जब 2 काम तो 15 गुणे 2 काम, ये बराबर ए डी हो गया। अब इसे रहने देना, मल्टीप्लाई मत करिए। 10 गुणे 3 गुणे 20 बराबर 30 और 30 मिलकर 60, 60 गुणे डी कर दो,
20 तिया 60 होता है, 3 3 से खत्म, डी बराबर बोले कितना 10 दिन। 10 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। 10 दिन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आएगा। 10 जो बता रहे हैं, 10 करेक्ट सोल्यूशन बता रहे हैं, आप लोग एकदम सही हैं। ठीक है, इस टाइप से देखो पुरुष बच्चों के जो प्रश्न होंगे अब आप आराम से उसको कर सकते हैं और एकदम जो है इस तरह के प्रश्नों पर आप फोकस होकर के ऐसे सभी प्रश्नों को पूरा कर सकते हैं। देखते हैं अगर कोई सीट में हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ऐसे 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं। बाकी सीट में हम इस टाइप के क्वेश्चन लेंगे, जब हम प्रैक्टिस आपको कराएंगे तो इस टाइप के प्रश्न लेंगे और 1-2 क्वेश्चन हम देखिए जनरली ऐसे करा दे रहे हैं जिससे कि एकदम कंफर्म हो जाए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमने कहा 5 आदमी या 6 औरतें, 5 आदमी या 6 औरतें किसी कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, 10 दिन में कर लेते हैं। 5 आदमी या 6 औरतें किसी कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं। अब आपसे कहा गया है कि एक आदमी और एक औरत, अपने पास ऑप्शन के एक आदमी एक औरत का है, उसी कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे, कितने दिन में कर लेंगे, ये बताना है हम लोग को। ठीक है, ये प्रश्न है, आराम से देखिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए, पूरा हो जाए। 5 आदमी की क्षमता 6 औरतों की, 5 आदमी जिस काम को कर पाते हैं वही काम 6 औरतें कर पाती हैं। इस हिसाब से आदमी और औरतों की क्षमता 6:5 है। अब भी आदमी ज्यादा क्षमतावान है इस प्रश्न में। अब हमसे कहा है, ध्यान से देखिएगा, हमसे कहा है जिस काम को, अब चाहे जिसमें जिस समूह को उठा लो, चाहे आदमी ले लें चाहे औरतों को उठा लें, हमने कहा 5 आदमी जिस काम को 10 दिन में कर लेते हैं वही काम एक आदमी प्लस एक औरत कितने दिन में कर पाएंगे, ये प्रश्न है आपका। ठीक है, चलो करते हैं। एक आदमी एक दिन में कितना काम, 6 काम, तो 5 गुणे 6 कर दें, गुणे 10 कर दें, बराबर एक आदमी एक दिन में 6 काम, 6 लिख दें। एक औरत एक दिन में कितना काम, 5 काम, 6 5 11 हो गया, गुणे डी कर दो। तो यहाँ पर 5 छंगे 30, 300 हो गया बटे 11 हो जाएगा। तो अब आप यही दिन लगेगा, 11 दूना 22, 8 0, 11 7 77, 3/11, मतलब इस टाइप से इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन बनेगा, इतने दिन में कार्य पूर्ण होगा। ठीक है, इतने दिन में कार्य पूर्ण होगा। तो आप लोग इसको देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। आई होप आपको समझ में चीजें आई होंगी। ये आपका देखिए जनरल चीजें कंप्लीट हो गई हैं। अब इस पर हम लोग जब प्रैक्टिस रखेंगे ना, ये पूरा पार्ट आपका प्रैक्टिस में कवर होता दिखेगा। हर तरह के प्रश्न आपको प्रैक्टिस में दिखेंगे, जितनी भी वैरायटी, जितनी भी चीजें आपको पिछले 2 वीडियोस में, मतलब इस वीडियो में और इसके पहले वाले वीडियो में कराया है। अब एक पार्ट आपका देखिए, जैसे हम लोग को मैंने जो आपसे कहा था, कमिट किया था, वो ये है अगला भाग जो मैथ्स का चलेगा। अरिथमेटिक का अगर कोई पार्ट आपको पढ़ना है, जैसे अरिथमेटिक में मैंने एज वाला पार्ट आपको दे दिया था, वेन डायग्राम भी मैंने दे दिया था, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस मैंने करा ही दिया, टाइम एंड वर्क भी मैंने लगभग करा दिया। अगर आपको किसी को लगता है कि ट्रेन, बोट एंड स्टीम चाहो तो कवर कर लो, ठीक है, बोट स्टीम ये वाला पार्ट अगर चाहें तो कवर कर लें, नहीं तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, एक सेशन इसका, एक सेशन इसका, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट का मैंने सेशन लिया था पिछले टर्म में, तो मैं उसकी वीडियोस आपको डलवा दूंगा। ये वाले पार्ट्स हमें 3 करवाने हैं और साथ साथ पॉलिनोमियल, एक ही सेशन रखेगा, एक सेशन सफिशिएंट होगा। शेड्यूल आपको मिलता रहेगा, आप लोग कनेक्ट रहिएगा तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। जी समझ रहे हैं? हाँ चलो, तो इतना आप लोग कर लीजिए। बाकी कल हम स्टेट की एक मैराथन लेंगे 5 बजे, आप उस पर जरूर जुड़िएगा और पार्ट भी आपका कवर हो जाएगा। स्टेट वाला जो लोग पेपर देंगे 23-24 को, तो अच्छी बात है, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। एवरेज को लेकर के, हाँ एक अगर सोचा जाए तो एवरेज ले सकते हैं आप लोग लेने को। आप देखिए अरिथमेटिक में अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पार्ट है जो आपको करना है, आप मुझे कमेंट कर देना। बाकी ये पार्ट्स और इस तरह से हमने प्लान किया है, और जो मैराथन होंगी, जो प्रैक्टिस कक्षाएं होगी वो तो होंगी। ठीक है, यस, हाँ बाकी जो कुछ रहेगा आप कमेंट कर देना वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखिए, कल मुलाकात होती है और आगे कनेक्टिविटी में जो जैसे हमारी प्रक्रिया बनेगी उसमें हम शामिल करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आज के लिए, थैंक यू सो मच।